श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं वन्दित्तु सव्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोच्चामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम्। समय सार परमागम के 75वीं गाथा के ऊपर अपनी चर्चा अभी चल रही है, जिसमें आचार्य देव हमें ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा ज्ञानी हो गया है, ये कैसे पता चले। कोई जीव ज्ञानी हो गया है, ये बात कैसे ख्याल में आती है, इस बात की चर्चा यहाँ पर चल रही है। बहुत सरल है, इसमें कठिनाई कोई नहीं है। इसको अपन सरल भाषा में कहें कि जो सुखी हो गया, जिसको बाहर के परिणमन को देख करके संक्लेश परिणाम नहीं होते हैं, वो ज्ञानी है। और जिसको बाहर की परिणति देख करके निरंतर मोह राग द्वेष चलते हैं, दुखी रहता है, वो अज्ञानी है। ज्ञानी और सुखी ये पर्यायवाची शब्द हैं। कोई कहे कि ज्ञानी है लेकिन दुखी है, तो ऐसा संभव नहीं है। ज्ञानी होना और सुखी होना ये पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि ज्ञानी उसे कहते हैं जिसने स्वद्रव्य और परद्रव्य के बीच में अंतर को पहचान लिया है, विकार और निर्विकार स्वरूप के बीच में अंतर को पहचान लिया है, उसको ज्ञानी कहते हैं। उसी लॉजिक के आधार पर, उसी तर्क के आधार पर आचार्य कुंद देव ने 75वीं गाथा में बात कही कि जो जीव जगत के समस्त पर पदार्थों का और पर पदार्थों के लक्ष्य से होने वाले अस्थिरता जन्य विकारों का ज्ञाता रहता है, वो न तो अपने आप को विकार रूप मानता है और न पर द्रव्य का कर्ता बुद्धि धारण करता है, और इसलिए उसको कोई तकलीफ ही नहीं है। जुड़ता नहीं है इसलिए तकलीफ नहीं है, जुड़े तो तकलीफ हो। ज्ञानी और अज्ञानी जीवों के जीवन में इतना ही अंतर है, संयोगों की अपेक्षा से तो कोई अंतर नहीं है। हम शांति से अपने घर में बैठे हुए हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, और पार्श्वनाथ भगवान मुनि अवस्था में वन में विराजमान है, उनके ऊपर संवर नाम का देव इतना उत्पात कर रहा है, इतना उपसर्ग कर रहा है, लेकिन वो सुखी है, हम दुखी हैं। तो संयोग के हिसाब से कोई जीव सुखी दुखी नहीं होता है, संयोगों के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, ये चीज उसको सुखी दुखी बनाती है। वही बात यहाँ आचार्य 75वीं गाथा में कह रहे हैं। गाथा, मूल गाथा के ऊपर हमने चर्चा की है, और कुछ पैराग्राफ के आधार पर हमने इसमें ये समझा कि जो कर्म नोकर्म आदि हैं, 19वीं गाथा में जब चर्चा की थी कि मैं कर्म हूँ या नो कर्म हूँ, उसमें अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि करता है। ये कर्ता कर्म अधिकार है, इसलिए हम उसके कर्ता और भोक्तापनी के एंगल से चर्चा करते हैं। 19वीं गाथा का विषय और 75वीं गाथा का विषय, इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। वहाँ ये बताया था कि अज्ञानी कौन है, और यहाँ ये बताया कि ज्ञानी कौन है। अज्ञानी कौन है? जो स्वयं को कर्म और नो कर्म मानता है, या स्वयं को कर्म और नो कर्म का मानता है, माने अहम बुद्धि माने, उस रूप स्वयं को माने या उसके बीच में कोई संबंध माने, उसको अज्ञानी कहा। 75वीं गाथा में ये कहते हैं कि जो जीव कर्म और नो कर्म मैं हूं ये तो मानता ही नहीं है, साथ में मैं उनका कर्ता धर्ता नहीं हूं, ये दृढ़ श्रद्धान है, इसीलिए उनके लक्ष्य से किसी प्रकार का अज्ञान भाव नहीं होता है, किसी प्रकार का विकार क्लेश कसाय परिणाम नहीं होता है। एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको हम प्रैक्टिकल लेवल पे देख सकते हैं कि कई लोग ऐसा है कि हम
परिग्रह नहीं रखेंगे, नियम ले लेंगे, त्याग व्रत आदि ले लेंगे, इनको छोड़ देंगे। माने ये ना मैं हूँ और ना ये मेरे हैं, माने एकत्व ममत्व के संबंध के त्याग का संकल्प लेते हैं, लेकिन कर्ता बुद्धि उनकी उन चीज़ों से नहीं छूटती। ऐसे बहुत सारे मठ हैं, मंदिर हैं, संगठन हैं, संस्थाएं हैं, त्यागी वृत्ति लोगों के निर्देशन पे चलती हैं, माने उनके साथ उनका कर्ता और भोक्तापना जुड़ा हुआ है। दुनिया ये तो देखती है कि इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके संचालन से जुड़ी हुई कसाय भाव को नहीं देखते। आचार्य कुंदकुंद देव उसी बात पर यहाँ कुठाराघात करते हैं कि आदमी छोड़ तो सकता है कुछ भी, हाँ ये छोड़ दूंगा, मैं नहीं रखूंगा, भावनाओं के आवेग में रह करके या जैसे भी, लेकिन परद्रव्य को अपने अनुकूल चलाना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार चलाना चाहता है, ये हम देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि जो श्रद्धा में पड़ी हुई है, उनकी अभिव्यक्ति कर्ता और भोक्ता बुद्धि के रूप में होती है। और यदि कर्ता भोक्तापना उनसे जुड़ा हुआ है, माने परद्रव्य का परिणमन अपनी इच्छा के अनुसार करना चाहता है, होता है तो संतोष व्यक्त करता है, नहीं होता है तो कसाई हो जाता है। तो इसका मतलब अहम बुद्धि और ममत्व बुद्धि भी है। तो कर्ता और कर्म बुद्धि ये अभिव्यक्ति है मिथ्यात्व की। अगर उनसे जुड़ा हुआ है, उनके अनुसार इसके कसाय परिणाम चलते हैं, उसमें संतोष व्यक्त करता है, उसके अनुसार कार्य होता है तो उसमें संतोष व्यक्त करता है। आचार्य देव उसी बात को कहते हैं। परलक्षी बुद्धि, चाहे वो अहम बुद्धि हो, चाहे ममत्व बुद्धि हो, चाहे कर्ता बुद्धि हो, चाहे भोक्ता बुद्धि हो, ये चारों ही बुद्धियां दुख हैं, दुख रूप है। पिछली गाथा में यही तो कहा कि आश्रव है वो दुख और दुख रूप है। ये चार प्रकार की बुद्धियां आश्रवी तो है और क्या है, मिथ्यात्व की चार अभिव्यक्तियां, और ये चारों अभिव्यक्तियां मिथ्यात्व और कसाय होने से स्वयं दुख रूप तो हैं ही, और इनके कारण कर्म का बंध होता है और भविष्य काल में उदय आती हैं, तो ये दुख की कारण भी है। ये दोनों विवक्षाओं से इसको देखना चाहिए। खैर, द्रव्य कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है और नो कर्म क्या है, ये तो हम जानते हैं। और आचार्य देव द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, इन तीनों के प्रति जिनको कर्ता बुद्धि है, जो ज्ञाता दृष्टा नहीं है, वो अज्ञानी का लक्षण है। और जिन जीवों को ये है कि कर्म और नो कर्म के परिणाम को मैं करता नहीं हूँ, कर नहीं सकता हूँ, और होते हुए परिणमन को मैं जानता मात्र हूँ साक्षी भाव से, ऐसा जिनकी बुद्धि हुई है वो ज्ञानी है, जैसा कि मूल गाथा में भी परिभाषा दी गई है। पेज नंबर 56 पे हम लोग थे, और जो प्रश्न है वहाँ से आज हम इसका पाठ करेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज तो अपनी चर्चा काफ़ी हो ही गई है, और निश्चित रूप से आपको वो कॉन्सेप्ट भी आपको ख्याल में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर कोई किसी का प्रश्न हो उस संदर्भ में तो आप प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं, और नहीं तो अपन फिर इस विषय को आगे पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर से। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। कौन पढ़ेगा? बुक सर मैं पढ़ूं कि रंजन? एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही मेरे पास। हाँ जी, अब बोलिए, अब आएगी। कौन पढ़ रहा है? सर आ रही आवाज? हाँ, मीना टरैया जी पढ़िए पढ़िए। आपको मैं पढ़ने के लिए नहीं लिख पाता हूँ, आप पढ़िए। सर बुक शेयर कर दीजिए सर। बुक दिख रही है ना सामने ही है? नहीं दिख रही है सर। अच्छा, नहीं दिख रही है, नहीं। एक प्रश्न दे रहे प्रश्न क्या आपसे दिख रही है? दे रहे हैं? दिख रही है अभी पुस्तक? हाँ जी दिख रही है। जी सर, आप दिख रही है। हाँ, मीना टरैया जी पढ़िए। क्या पाप के उदय से भी शरीर आदि, स्त्री पुत्र आदि, धन धान आदि, देश नगर आदि मिलते हैं?
उत्तर, क्यों नहीं। स्वस्थ सुंदर शरीर, अनुकूल पत्नी, सुयोग पुत्र, आज्ञाकारी सेवक और सर्व प्रकार अनुकूल ग्रह, ग्राम, नगर और देश आदि यदि पुण्योदय से प्राप्त होते हैं तो अस्वस्थ असुंदर शरीर, प्रतिकूल पत्नी, अयोग्य पुत्र, अविश्वसनीय सेवक और प्रतिकूल ग्रह, ग्राम, नगर और देश आदि पापोदय से प्राप्त होते हैं। ये सभी 9 कर्म में आ जाते हैं। इस प्रकार मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों और शरीर आदि एवं देश, नगर आदि संयोगों में कर्तृत्व बुद्धि नहीं होना और इनके ज्ञाता दृष्टा भाव में से परिणमित होना ही ज्ञान है तथा इस प्रकार के ज्ञान भाव से परिणमित आत्मा ज्ञानी है और ज्ञानी की पहचान का यही चिन्ह है। ज्ञानी इसी चिन्ह से पहचाने जाते हैं। बस। इस गाथा हाँ, इसको टीका को अपन अगले चरण में लेते हैं। इसका थोड़ा विश्लेषण में यहाँ रखना चाहता हूँ, पाप के उदय से क्या मिलता है और पुण्य के उदय से क्या मिलता है। डॉक्टर साहब भी इस पे बहुत विश्लेषण करते हैं। मैं उसको 2-3 लाइन में ही आपको बताता हूँ कि जैसे किसी को बहुत सुयोग्य कोई परिवारजन मिला, समझ लो पुत्र मिला या पत्नी मिली, और उसका वियोग हो गया, तो हम कहते पाप के उदय से वियोग हो गया। तो पाप का उदय किसी का वियोग नहीं कराता है, ये ध्यान रखना चाहिए। पुण्य के उदय से जो पदार्थ हमें अच्छे लगते हैं, अनुकूल लगते हैं, वो मिलते हैं। लेकिन पुण्य का उदय, पुण्य की जो कर्माण वर्गणाएं हैं, उनका उदय होकर के वो चली गई। तो जितना पुण्य का उदय था उतने काल तक संयोग रहता है। जब पुण्य का उदय नहीं रहता है तो वो संयोग नहीं मिलते हैं। पाप के उदय से भी संयोग मिलते हैं और पुण्य के उदय से भी संयोग मिलते हैं, ये कहने का मतलब है। क्योंकि 9 कर्म है ना, 9 कर्म तो संयोग रूप है, वियोग रूप नहीं है। यदि पुण्य के उदय से कोई वस्तु मिली है और पुण्य का उदय नहीं रहा तो वो वस्तु नहीं रहती है। ऐसे ही पाप के उदय से कोई संयोग अनुकूल या प्रतिकूल मिला है तो वो नहीं रहता है, तो वो संयोग भी नहीं रहता है। यानी पाप का उदय कोई संयोग दूर नहीं कराता है और पुण्य का उदय कोई संयोग मिलाता है, ऐसी एक सामान्य जो धारणा है, वो धारणा कर्म सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। कर्म सिद्धांत को समझने की दृष्टि से डॉक्टर साहब इसका काफी विश्लेषण करते हैं। उन्होंने थोड़ी सी झलक यहाँ पे भी उस चीज की रखी। अनुकूल पत्नी मिले पुण्य के उदय से, प्रतिकूल मिले तो पाप के उदय से, माने अघातिया कर्मों के उदय से संयोग मिलते हैं। अब वो अघातिया कर्म पुण्य रूप है कि पाप रूप है, इसके आधार पर उसकी अनुकूलता और प्रतिकूलता का निर्धारण किया जाता है। खैर, एक कंटिन्यूएशन में एक चर्चा थी, वो चर्चा यहाँ पर आई है। मूल चर्चा तो ये है, क्या जीव कर्म और 9 कर्म के परिणाम को कर सकता है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने उसी बिंदु को मुख्य रूप से टीका में लिया, घड़ा और कुम्हार के दृष्टांत से। घड़ा कौन बनाता है? यदि उपादान दृष्टि से देखा जाए तो घड़ा के परमाणु स्वयं घड़े रूप परिणमित हुए हैं। घड़े के मिट्टी के ही परमाणु घड़े रूप पर्याय रूप परिणमित हुए हैं। इसलिए नियामक कर्ता तो मिट्टी ही घड़े की है, क्योंकि मिट्टी और घड़े के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है। मिट्टी व्यापक है और घड़ा व्याप्य है। कुम्हार के परिणाम योग उपयोग भले ही उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी भी 3 काल में कुम्हार स्वयं घड़ा रूप परिणमित नहीं होता है। इसलिए कुम्हार घड़े का निमित्त करता तो है। आगम में निमित्त करता, व्यवहार से करता, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। करता है ही नहीं, ये बात नहीं है सिद्धांत में। सिद्धांत में ये बात है कि उपचार से कुम्हार को कर्ता कहा जा सकता है, निमित्त कर्ता कहा जा सकता है, व्यवहार नय का कथन है। लेकिन कुम्हार स्वयं घड़े रूप परिणमित नहीं हुआ है, इसलिए हम उसके बीच में व्याप्य व्यापक संबंध को नहीं देखते हैं। इसलिए सिद्धांततः ये बात नहीं मानी जा सकती है निश्चय दृष्टि से, शुद्ध नय से,
कि कुम्हार घड़े का कर्ता है। ठीक है, आचार्य अमृतचंद्र देव भी इस बात का निषेध नहीं करते हैं कि कुम्हार निमित्त कर्ता नहीं है। गुरुदेव श्री भी यही कहते थे ना कि जो निमित्त को कर्ता माने निश्चय नहीं से वो मिथ्यात्वी है, और जो ये कहे निमित्त होता ही नहीं है, निमित्त नाम की वस्तु ही जगत में विद्यमान नहीं है, तो कहते वो महामिथ्यात्वी है। निमित्त कर्ता और उपादान कर्ता, जहां वस्तु व्यवस्था की मुख्यता से कथन किया जाएगा वहां उपादान कर्ता को देखा जाएगा, और जहां उपचार कथन होंगे, व्यवहार कथन होंगे, वहां पर निमित्त को भी कर्तापने का आरोप उसके ऊपर आता है। और उसकी परिभाषा भी गुरु गोपाल दास जी बरैया ने जो लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का, सिद्धांत प्रवेश का आदि ग्रंथों में दी है, बहुत स्पष्ट परिभाषा है। जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, किंतु कार्य होने में अनुकूलता का आरोप जिसके ऊपर आता है, आरोप अनुकूलता का आरोप जिसके ऊपर आता है उसे निमित्त कहते हैं। इसी सिद्धांत पे आचार्य देव ने यहाँ चर्चा की है। कर्म और नौकर्म के द्रव्य गुण पर्याय और जीव के द्रव्य गुण पर्याय, इन दोनों के बीच में कर्ता कर्मपना संभव ही नहीं है, क्योंकि इनके बीच में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है। ये थोड़ा मुझे टीका है एक, इसमें एक बात याद दिलाती है। मैं गया था इंदौर प्रवचन के लिए 1994 में, और काफ़ी वहाँ पर उम्र कम थी, दिखने में भी बहुत छोटा लगता था। अभी 26 साल हो गए इस बात को। तो वहाँ पर तत्वार सूत्र की क्लास लेता था और प्रवचन करता था दोनों टाइम पे, और लगभग इंदौर के हर मंदिर में प्रवचन किए थे। तो बड़े दादा के पास ये सूचना, छोटे दादा के पास ये सूचना आई थी, बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी है और बहुत अच्छा प्रवचन करता है, बहुत अच्छी क्लास लेता है, बहुत। तो दादा से उस समय दादा ऐसे 1 to 1 परिचय नहीं था, विद्यार्थी के रूप में थे, जैसे और विद्यार्थी होते हैं वैसे। तो एक बार इसी गाथा पे प्रवचन चल रहा था, तो दादा ने ऐसे ही पूछा व्याप्य व्यापक किसे कहते हैं। तो वृक्ष और आम के उदाहरण से मैं उल्टा बोल गया था कि वृक्ष व्यापक है, तो वृक्ष व्याप्य है और आम व्यापक है। तो दादा ने बहुत डांटा था मुझे प्रवचन के बीच में। वो गुरु का जो होता है ना, कर्तव्य होता है कि वो शिष्य को कभी भी अति आत्मविश्वास में भटकने ना दे, उसका उन्होंने निर्वहन किया। उसके बाद थोड़ी दृष्टि सूक्ष्म हुई चीजों को देखने की, कि नहीं एकदम इतनी सरसरी निगाह से देख करके सभा में नहीं बोलना चाहिए। यही टीका थी उसमें। व्याप्य व्यापक संबंध क्या है? व्यापक, व्यापक जो व्यापे सब में, और जिसमें व्यापक व्यापता है उसे व्याप्य कहते हैं। जैसे वृक्ष है वो व्याप्य है, और सॉरी वृक्ष है वो व्यापक है, और जो नीम, आम, शीशम ये पेड़ व्याप्य हैं। आत्मा व्यापक है और जानना ये व्याप्य है। ठीक है, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्मा है, ये पहचानने की दृष्टि से तो कहा जाता है, लेकिन आत्मा में ज्ञान के अतिरिक्त कोई अन्य गुण नहीं है, ऐसा भी ना मान लिया जाए। इसीलिए आत्मा को व्यापक और ज्ञान को व्याप्य कहा गया है। ऐसे ही जो वृक्ष है वो व्यापक है, लेकिन आम, नीम, शीशम ये सब क्या है? ये व्याप्य हैं। क्यों? क्योंकि वृक्षपना इन सब में समान रूप से पाया जाता है। यहाँ पे कुम्हार और घड़े का उदाहरण दिया। कुम्हार व्यापक है, और कुम्हार के जो परिणाम है घड़े बनाने के, उसका जो योग उपयोग है, उनके बीच में तो व्याप्य व्यापक संबंध है, लेकिन कुम्हार और घड़े के बीच में नहीं है। क्योंकि जो स्वयं घड़े रूप परिणमित हो उसको ही कर्ता कहा जाता है वस्तु व्यवस्था में। यह परिणमति सो कर्ता, यह परिणामा भवेत् तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा त्रयो एव भिन्ना, त्रयो एव न भिन्ना इति न वस्तुतः। यही आचार्य अमृतचंद्र देव की कारिका है, शायद पहले आ चुकी है, आगे आएगी, शायद आगे ही आएगी, मुझे जहाँ तक अंदाजा है ये विषय चल रहा है उसके हिसाब से।
कि किसे कहते हैं कर्ता, कि जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे कर्ता कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं, कि जो कार्य है उसको कर्म कहते हैं। और जो क्रिया हो रही है उसको परिणति को क्रिया कहते हैं। और ये तीनों अलग अलग वस्तुएं नहीं है, ये एक ही वस्तु है। ये तीनों भिन्न नहीं है, वस्तुतः ये एक ही है। जो कर्ता है वही कर्म है और वही उसकी क्रिया है। क्योंकि कर्ता और कर्म और क्रिया के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है, तादात्म्य संबंध है। मिट्टी और घड़े के बीच में तो व्याप्य व्यापक संबंध है। मिट्टी से घड़ा भी बनता है, सकोरा भी बनता है, मिट्टी से घर भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो मिट्टी व्यापक है और उसके अनेक जो परिणाम हैं मिट्टी के, वो उसके व्याप्य हैं। क्या कुम्हार घड़े रूप परिणमित हुआ है, तो कहते नहीं हुआ है। तो घड़े और कुम्हार के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। कुम्हार व्यापक नहीं है, मिट्टी व्यापक है। तो इसलिए मिट्टी ही घड़े की कर्ता हो सकती है, कुम्हार नहीं हो सकता है। इसी बात को सिद्धांत में घटाया। चर्चा अभी आए आपको स्पष्ट हो जाए, इसी दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूं कि नो कर्म क्या है। शरीर कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। उसमें गुण क्या है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, शब्द संस्थान स्थूल सूक्ष्म। द्रव्य संग्रह में आता है ना, सद्दो बंधो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दाद बसैया पुद्गल दब्बस पज्जाया। ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। क्यों? क्योंकि पुद्गल का और इन पर्यायों के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है। जिन वस्तुओं के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध होता है उन्हीं वस्तुओं के बीच में कर्ता कर्म संबंध होता है, और जिन वस्तुओं के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है उन वस्तुओं के बीच में कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होता है। इसी बात को आचार्य अमृतचंद्र देव टीका में स्पष्ट करने वाले हैं। ये हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर इसका और विशेष विश्लेषण करेंगे। चलिए आगे कौन पढ़ेगा? जिसने ना पढ़ा हो। आज बहुत अच्छा लगा, मीना जी तड़िया ने पढ़ा। मैं सोचता था उनको बोलूं, लेकिन एक दो बार शायद कुछ स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, तो इसलिए मैं बोलता नहीं था। अब आगे मैं उनको भी बराबर पढ़ने के लिए अनुरोध करता रहूंगा। हाँ, आज कौन पढ़ेगा सेकंड? सिद्धि जैन। आपका नाम क्या है? सिद्धि जैन आपका नाम नहीं लग रहा है मुझे। बच्चों ने कर दिया वो मिस्टेक, तो हमको पता नहीं। बस कल्पना जैन है हम वैसे। हाँ कल्पना जी, ठीक है ठीक है, पढ़िए कल्पना जी। सर ये प्रश्न से पढ़ना है ना? इस गाथा के भाव को। इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद आपकी ख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। निश्चय से मोह राग द्वेष सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम है, और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बंध संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप से जो बाहर उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम है, वे सभी पुद्गल के परिणाम हैं। परमात्मा के जिस प्रकार घड़े के और मिट्टी के व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म समान है, उसी प्रकार पुद्गल परिणाम के और पुद्गल के व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म समान है। पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, इसलिए पुद्गल परिणाम का कर्ता है, और पुद्गल परिणाम उस व्यापक से स्वयं व्याप्त होने के कारण उसका कर्म है। इसलिए पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर कर्म रूप से किए जाने वाले समस्त कर्म लोकर्म रूप पुद्गल परिणामों का कर्ता परमात्मा से आत्मा नहीं है, क्योंकि पुद्गल परिणाम को और आत्मा को घट और कुमार की भांति व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता कर्म करने की अस्थिति है। परंतु परमात्मा से पुद्गल परिणाम के ज्ञान को और पुद्गल को घट और कुमार की भांति व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म करने की अस्थिति है। और जिस प्रकार घड़े और मिट्टी में व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म करना है, उसी प्रकार आत्म परिणाम और आत्मा के
व्याप व्यापक भाव का स्वभाव होने से कर्तापन बनाती। आत्मद्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का अर्थात पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता है, और पुद्गल परिणाम का ज्ञान इस व्यापक का स्वयं व्याप्त होने से आत्मा का कर्म है। इस प्रकार यह आत्मा पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने पर भी पुद्गल परिणाम का कर्ता नहीं है। पुद्गल परिणाम के अत्यंत भली ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी है। पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने के कारण पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप्त हो ऐसा भी नहीं, क्योंकि पुद्गल और आत्मा के ये जाए संबंध का व्यवहार होने पर ही वह पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप्त नहीं, अपितु पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त ये रूप है ऐसा ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप्त है। इस कारण पुद्गल परिणाम का ज्ञान ही ज्ञाता का कर्म है। उक्त संपूर्ण कथन में न्याय और युक्ति से एक ही बात सिद्ध की गई है कि वर्ण शब्द वर्ण संस्थान आदि तो पुद्गल परिणाम है ही, किंतु वो राग देश सुख दुख आदि पुद्गल परिणाम है, और इनका सत्ता भोक्ता निश्चय से पुद्गल ही है, आत्मा नहीं। हाँ, आत्मा इनके ज्ञान का कर्ता अवश्य है, पर इनका नहीं, क्योंकि इनका ज्ञान आत्मा का ही परिणाम है। इस कारण आत्मा इनके ज्ञान का कर्ता है। हाँ बस। अच्छा, ये बात थोड़ी हमको ऐसी लगती है कि माने धर्म की हम चर्चा कर रहे हैं तो क्या मंत्र पढ़ें, कोई आसन हो, कोई आहार का नियम हो, कोई त्याग व्रत आदि हो, तो हमको लगता है धर्म की बात है। ये बात हमको थोड़ी ऐसी लगती है कि आचार्य देव कह क्या रहे हैं, हमको दुखों से छुड़ाने का ये कैसे उपाय हो सकता है कि कर्म और नो कर्म के परिणाम के अकर्ता हो जाए। तो ये बड़ी युक्तियुक्त बात है। जीव का दुख का कारण क्या है, किसी को भी पूछो भाई तुम क्यों दुखी हो, संसार के सब जीव दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। और कंपटीशन होता है जब चार लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि यार हमको बहुत संकट है, बहुत तकलीफ है, हमारे परिवार में ऐसा है, कोई सुनता नहीं, हमारा व्यापार अच्छा नहीं, तो दूसरा आदमी कहता है कि तुमको क्या तकलीफ है, तुमसे ज़्यादा तकलीफ हमको है, हमारा धंधा बिल्कुल नहीं चलता है, लोग हमारा उधार लेके गए चुकाते नहीं हैं। तीसरा सुनता है, बोलता तुम्हारा क्या दुख है, हमारी तो दुकान ऐसी जगह पे जहाँ कोई ग्राहक नहीं आता है। माने एक कंपटीशन है दुख का। जब कोई कहता है ना मैं दुखी हूं, तो दूसरा कहता है तुम्हारा दुख तो बहुत छोटा है, मेरा दुख तुमसे भी बड़ा है। माने ये बात तो सत्य है कि प्रत्येक जीव दुखी है, वो खुद इस बात का क्लेम करता है, लेकिन दुख के कारण क्या बताता है। ये गाथा 75वीं गाथा ये बात सिद्ध करती है कि हमेशा पर को ही दुख का कारण बताता है। इस कारण से है, परिवार के सदस्यों के कारण है, स्त्री के कारण है, पुत्र के कारण है, पति के कारण है, सास के कारण है, बहू के कारण है, पड़ोसी के कारण है, कोई बहुत ज़्यादा है तो अगर मोदी के कारण दुखी है, कोई राहुल गांधी से दुखी है, कोई अमेरिका से दुखी है, कोई हिंदुओं से दुखी है, कोई मुसलमानों से दुखी है, कोई किसी से दुखी है। माने दुख का हेतु हमेशा परद्रव्य को देखते हैं। और ये एक सार्वभौमिक तथ्य है कि इस जीव को संसार में रहते हुए पर पदार्थ में सुख दुख की कल्पना रहती है। और आचार्य कुंद देव यहाँ पर उस दुख की कल्पना की मूल पर प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि तुम उसके कारण दुखी हो ही नहीं सकते हो पर द्रव्य के कारण। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य और तुम्हारे बीच में व्यापक संबंध ही नहीं है। तुम जिस कल्पना के कारण दुखी हो रहे हो, तुम्हारी कल्पना खोटी, तुम कल्पना सुधार लो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। इसलिए ये धर्म के मार्मिक बिंदु हैं। एक बहुत अच्छा शब्द यहाँ आया मूल टीका में जो है, व्याप्य व्यापक भाव सद्भाव पुद्गल द्रव्येण कर्ता स्वतंत्र व्यापकेन स्वयं व्याप्यमानत्वात् कर्मत्वेन क्रियमाणः। माने क्या? और व्याकरण शास्त्र में भी कर्ता किसे कहते, कर्ता की परिभाषा क्या है? कर्ता की परिभाषा है स्वतंत्र कर्ता। कर्ता वह है जो स्वतंत्र हो।
घड़े का कर्ता यदि कुम्हार है तो उसे बिना किसी पर द्रव्य की पराधीनता के, बिना किसी अन्य द्रव्य के संग्रह के घड़ा का निर्माण करना चाहिए, तो हम कर्ता मानने को, ये कोई जैन सिद्धांत शास्त्र की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये पाणिनि व्याकरण में कर्ता किसे कहते हैं, स्वतंत्र कर्ता, ये परिभाषा है कर्ता की। क्या कुम्हार बिना किसी मिट्टी के दंड और चक्र के बिना घड़ा बना सकता है? यदि बना सके तो व्याकरण ये बात मानने को तैयार है कि कुम्हार घड़े का कर्ता है? ये कोई जैन सिद्धांत की बात नहीं, सामान्य व्याकरण की बात है। तो कर्ता कहते ही उसे जो स्वतंत्र है, तो कर्म और नो कर्म का परिणाम करने के लिए क्या आत्मा स्वतंत्र है? क्या कर सकता है, क्या किया है? कर्ता तो स्वतंत्र है, लेकिन किन परिणामों को करने के लिए स्वतंत्र है? अनादिकाल से आज तक कर्म माने परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले क्रोधादि परिणाम, और नो कर्म माने शरीर, पुद्गल की रचना अथवा इससे संबंधी स्त्री पुत्र मकान घर संसार शत्रु मित्र, माने जिनके लक्ष्य से हमको मोह राग द्वेष के परिणाम हो, तो सबके सब नो कर्म है। क्या आत्मा उनका कर्ता हो सकता है? तो कहते कर्ता तो स्वतंत्र होता है, जिसे परनिरपेक्ष हो। तो आत्मा ज्ञान क्रिया का कर्ता तो हो सकता है क्योंकि कर्ता स्वतंत्र है, लेकिन घटपट आदि द्रव्यों का, शरीर आदि द्रव्यों का कर्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां अन्य द्रव्य की अपेक्षा लग जाती है, अन्य द्रव्य की पराधीनता लग जाती है। निमित्त कर्ता कहा गया, उपचार से कर्ता कहा गया, वो कथन मात्र है। वस्तु व्यवस्था के निकट जाकर के देखने पर एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है, क्योंकि कर्ता स्वतंत्र होता है। यदि कुम्हार बिना मिट्टी के, बिना चाक और दंड के घड़ा बनाए तो उसको व्याकरण की दृष्टि से कर्ता कहा जा सकता है, जैन अध्यात्म की दृष्टि से कर्ता कहा जा सकता है, वस्तु व्यवस्था की दृष्टि से कर्ता कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन वो कर्ता ना होते हुए भी कर्तृत्व बुद्धि के कारण अपने आप को कर्ता समझता है। कोई आदमी अपने आप को प्रधानमंत्री समझे, मैं तो प्रधानमंत्री हूं देश का, और 10 जनपथ में घुसता चला जाए बिना किसी की परमिशन के, जा सकता है प्रधानमंत्री के घर में? अलका जी, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को प्रधानमंत्री मानता है ना, तो जा सकता है कि नहीं जा सकता है? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, मानता नहीं है जा ना अपने सकता आप को, ऐसे। मैं हूं प्रधानमंत्री है। किसी का भले ही मान ले। ऊपर की मंजिल हिल गई हो, अपने आप को मानने लगे, तो उसके मानने से हो जाएगा क्या? तो कोई परद्रव्य का, शरीर नहीं का, सर, मानने से थोड़ी बचता है। हाँ, तो शरीर आदि पर पदार्थों का स्वयं को कर्ता मानने लगे, और मानने के कारण क्या होगा? दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। और यही होता है ना कि कैसे भी करके देह को टिकाए रखना चाहता है, जबकि है नहीं, उसका क्रियावती शक्ति भिन्न है, अपनी क्रियावती शक्ति भिन्न है। तो एक स्वतंत्र कर्ता वाला जो सिद्धांत है, उसके आधार पर आचार्य देव कहते हैं कि कर्ता स्वतंत्र होता है। ज्ञान और आत्मा के बीच में आत्मा स्वतंत्रपने ज्ञान क्रिया को करता है, उसी किसी परद्रव्य के अपेक्षा संग्रह की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ एक प्रश्न और उठ सकता है कि चलो आप कहते हो कि आत्मा ज्ञान क्रिया का स्वतंत्रपने करता है, दोनों के बीच में व्यापक भाव है, लेकिन कोई ज्ञेय ज्ञान का विषय ना बने तो ज्ञान कैसे परिणमित होगा? तो ज्ञान को तो परद्रव्य की जरूरत है ना परिणमित होने के लिए, ज्ञेय चाहिए ना, तो ज्ञान स्वतंत्र कहाँ रहा? तो आचार्य देव ये कहते हैं कि ज्ञान का स्वभाव है अनंत द्रव्य उसमें झलकें, और अनंत द्रव्यों का ये स्वभाव है, उनका प्रमेयत्व नाम की उनके अंदर गुण है, सामान्य गुण है कि वो किसी के ज्ञान का विषय बने। तो अनंत परद्रव्य अपने प्रमेयत्व गुण के कर्ता हैं, और ये आत्मा अपने ज्ञान गुण का करता है। ज्ञेय के कारण ज्ञान ज्ञान नाम नहीं पाता है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान रूप परिणमित होने से ज्ञान का नाम पाता है। वहां ज्ञेय और ज्ञायक संबंध है ही नहीं, वो संबंध भी उपचार मात्र है। उसका भी स्मरण इस टीका में कराया है। तो इस प्रकार से कर्ता कर्म संबंध के लिए कर्ता में स्वतंत्रता का गुण होना चाहिए, उसे पराधीनता नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से।
हम कुम्हार को कहें कि तुम घड़ा बना दो, कहीं भी खड़े खड़े हो, तो कैसे कैसे बना दूं। लेकिन जीव को कहीं भी हो, वो 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री सिद्ध पर है, बोले तुम जानो, तो बोले जान तो रहा हूं हैं। जानने के लिए किस सामग्री की आवश्यकता है? किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं। तो जहाँ पराधीनता ना हो, जहाँ पर की अपेक्षा ना हो, जहाँ स्वभावभूत परिणमन हो, वहाँ सुख ही सुख है। और ये वस्तु की व्यवस्था ऐसी है, ये जीव भ्रम के वशीभूत होकर के दुखी हो रहा है। दुख ना तो इसका स्वभाव है, ना इसको किसी ने दुखी किया है। और भ्रम जनित दुख को दूर करने के लिए भ्रम को दूर करना है। तो आचार्य देव ने इस टीका में उस भ्रम को दूर किया है कि परद्रव्य में कर्ता बुद्धि लेकर के मानता है। आचार्य देव उसको दिखला रहे, खुल कहते हैं एकदम डिसेक्शन करके बता रहे कि देखो तो तुम एक बार नजर सूक्ष्म करके, क्या तुम कर्ता हो सकते हो देह के? क्या संयोगों के कर्ता हो सकते हो? हो ही नहीं सकते। एक परद्रव्य है, वो अपने प्रति समय हर परमाणु के पास, एक एक द्रव्य के पास, एक एक परमाणु के पास हर समय द्रव्यत्व गुण के कारण प्रति समय उसको परिणमित होना है, अपना अपना उत्पाद व्यय द्रव्य करना है। जीव को अपना उत्पाद व्यय द्रव्य करना है। प्रत्येक द्रव्य को अपना अपना असंख्यात गुणी हानि, असंख्यात गुणी वृद्धि रूप कार्य करना है। ये एक दूसरे का काम करने जाएंगे तो स्वयं का परिणमन का क्या होगा? हैं, 2 भाई हैं, दोनों का अपना अपना व्यापार, अपनी अपनी दुकान है, बैठते हैं। वो दूसरा भाई कहेगा तुम हमारे बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, मदद नहीं करते, तुम अपनी दुकान पे ही बैठे रहते हो, हमारी दुकान पे बैठो ना कभी आकर के, हमको सहयोग करो। बैठना संभव है? हैं? 2 बहनें कहें कि तुम तो अपने घर में ही खाना बनाती रहती हो, हैं, तुमको हमसे प्रेम ही नहीं है, तो हमारे घर में हमारी मदद करो ना आकर के। अपने घर में क्यों करती हो, हमारे घर में मदद आके करो। कर सकते हैं। जब स्थूल लोक व्यवहार में कोई अपना काम छोड़ने को तैयार नहीं है, इस अकृत्रिम अनादि निधन व्यवस्था में प्रत्येक द्रव्य के पास अपना अपना करने के लिए काम है, और एक समय के लिए भी वो अपना काम छोड़ता नहीं है, छोड़ सकता नहीं है। लेकिन अज्ञानी जीव भ्रम के वशीभूत मान करके ऐसा सोचता है कि नहीं मैं कर रहा हूं पर का, और पर मेरा कर रहा है, तो ये भ्रम मात्र है। और वो भ्रम एक ही चीज देता है जिसका नाम है दुख। और आचार्य देव कहते तुम्हें दुख से दूर होना है तो ये भ्रम छोड़। इतनी सी बात टीका के अंदर है। अभी अपना 40 मिनट का समय हुआ है, जिनवाणी स्तुति करेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर और परिचर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। दात सांग जिनवाणी माता की जय।